नॉर्थ कोरिया में आम लोगों की डेली लाइफ कैसे गुजरती है ये जानकर आपको घुटन महसूस होगी। यहाँ पर सरकार की पूरी कोशिश होती है कि लोगों की पर्सनल लाइफ के हर एस्पेक्ट को कंट्रोल किया जाए। कौन क्या काम करेगा, कहाँ रहेगा, क्या पढ़ेगा, ये सब सरकार डिसाइड करती है। आप कैसे कपड़े पहनते हो, कैसे बाल कटाते हो और कैसी फिल्में देखते हो, ये सब सरकार आपको बताती है। एक रैंडम टाइम आपके फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम एक स्क्रीनशॉट लेगा कि आप क्या देख रहे हैं और वो सीधा सरकार के पास जाएगा। क्राइम दादा ने किया लेकिन सजा पोते को भी मिलेगी। ये गिल्ट बाय एसोसिएशन का कानून लागू होता है, इसलिए पूरी फैमिली एक दूसरे को शक की नजर से देखती है। भाई अपनी बहन से, बाप अपने बेटे से खुलकर बात भी नहीं कर सकते। 1981 नॉर्थ कोरिया के पॉलिटिकल कैंप नंबर 14 में एक प्रेग्नेंट औरत को कैद किया गया। इस औरत का जेल में ही बच्चा पैदा होता है। उसका नाम शिन डोंग युक रखा गया। वो जेल में ही बड़ा होता है क्योंकि गिल्ट बाय एसोसिएशन के तहत अगर कोई पॉलिटिकल क्राइम करता है तो उसकी 3 नस्लों को इसकी सजा मिलेगी। इसलिए शिन डोंग युक जेल में ही बड़े होते हैं क्योंकि सरकार का मानना है कि इसका खून गंदा हो चुका है। जेल में उसे थोड़ा सा दलिया दिया जाता है, इसलिए वो घास और चूहे खाने लगता है। वहाँ के रूल्स ऐसे थे कि अगर आप भागने की कोशिश करोगे तो आपको गोली मार दी जाएगी। अगर आप दूसरे को भागने का प्लान बनाते हुए सुनते हो और रिपोर्ट नहीं करते तो आपको मार दिया जाएगा। एक दिन शिन 13 साल का था तो उसने अपनी माँ और भाई को जेल से भागने का प्लान बनाते हुए सुना। उसे समझ नहीं थी कि इसका अंजाम क्या होगा। उसने ये बात गार्ड्स को बता दी, इस उम्मीद पर शायद उसे ज्यादा खाना दिया जाए। इसके 7 महीनों बाद जेल के सारे कैदियों को इकट्ठा किया जाता है और शिन डोंग युक के सामने उसकी माँ को फांसी पर लटका दिया जाता है और उसके भाई को गोलियों से मार देते हैं ताकि कोई भी ऐसी गलती करने का सोचे भी ना और किम की पकड़ और डांट सब पर कायम रहे। इसके बाद 6 महीने तक उसे टॉर्चर किया जाता है। साल 2005 जब वो 23 साल का होता है तो भागने का सोचता है और वो भागने में कामयाब भी हो जाता है। नॉर्थ कोरिया से वो चाइना जाता है और फिर वहाँ से साउथ कोरिया। उसकी वजह से दुनिया को पता चलता है कि नॉर्थ कोरिया में क्या चल रहा है। आगे चलकर शिन एक ह्यूमन राइट्स एडवोकेट बनते हैं और इनकी आवाज़ यूनाइटेड स्टेट्स तक जाती है। इनसे इंस्पायर होकर एक किताब भी लिखी जाती है जिसका नाम एस्केप फ्रॉम कैंप 14 रखा गया। Shin Dong-hyuk not only escaped a prison camp, but he's on a mission to tell you everything he knows. Through his translator, Mr. Shin spoke with Reason last week in Washington, D.C. Well, I was born in a political prison camp in North Korea. I was expected to just do manual labor and to work. And I had no concept, I had no rights, I had no concept of what human rights were. I was destined to live and die in this prison camp. नॉर्थ कोरिया में शाम के बाद आप टीवी नहीं देख सकते, पढ़ नहीं सकते। ठीक 7 बजे वहाँ के लोग सोने चले जाते हैं। उस मुल्क में लोग अपने बाल डाई नहीं काट सकते क्योंकि डाई करने पर स्ट्रिक्ट बैन है। कपड़ों की बात करें तो ब्लू जीन्स, रिप्ड जीन्स और स्किनी जीन्स भी बैन है क्योंकि नॉर्थ कोरिया का मानना है कि ये वेस्टर्न कल्चर है। उनकी सरकार इस कल्चर के सख्त खिलाफ है। लिपस्टिक लगाना भी बैन है और मेकअप कम से कम करना अलाउ है। इन रूल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए वहाँ फैशन पुलिस होती है। ये पुलिस सिविल कपड़ों में घूमती रहती है और अगर कोई रूल्स के खिलाफ कपड़े पहनेगा तो उसके कपड़े फाड़ दिए जाएंगे। कुछ लोगों को तो फाइन और कुछ को तो जेल तक की सजा हो जाती है। नॉर्थ कोरिया की सरकार का मानना है कि अगर वेस्टर्न कल्चर उनके मुल्क में घुस गया तो उनकी सरकार के लिए खतरा है। नॉर्थ कोरिया में लोग एक शहर से दूसरे शहर बगैर परमिशन के नहीं जा सकते और दूसरे शहर जाते वक्त ये भी बताना पड़ता है कि क्या पर्पस है। और अगर कोई दूसरे मुल्क जाना चाहे तो उस पर सख्त बैन लगा हुआ है। सरकार की इजाज़त के बगैर कोई भी बाहर नहीं जा सकता और अगर कोई बगैर इजाज़त के दूसरे मुल्क जाए तो उसकी पूरी फैमिली को उम्र कैद और 3 नस्लों तक उम्र कैद की सजा दी जाती है। शिन डोंग युक के केस में भी यही था कि उनके अंकल भागकर साउथ कोरिया चले गए। इस बात पर उन्होंने पूरी फैमिली को जेल में डाल रखा था। एंटरटेनमेंट की बात करी जाए तो यहाँ पर कोई फॉरेन मूवीज रिलीज नहीं होती और टीवी में सरकार का बनाया हुआ प्रोपेगेंडा बार बार कर दिखाया जाता है। फॉरेन शोज और मूवीज देखना भी जुर्म है। 14 साल के 2 लड़के फॉरेन मूवी डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त पकड़े गए जिस पर इन्हें 12 साल हार्ड लेबर की सजा हुई। एक आदमी को तो फॉरेन मूवी डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त सरेआम गोली मार दी। नॉर्थ कोरिया में हर घर में उनके नेता की तस्वीरें होती हैं और अगर वो ना हों तो उन्हें कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। वहाँ पर सीक्रेट पुलिस घर घर जाकर चेक करती है। इन तस्वीरों की हिफाजत उन्हें अपनी जान से भी ज़्यादा करनी होती है। 2020 में एक औरत ने अपने जलते हुए घर से उन नेता की तस्वीरों के बजाय अपने 2 बच्चों को बाहर निकाला जिस पर उस औरत को जांच का सामना करना पड़ा और सरकार ने उसके बच्चों को दवाइयाँ भी नहीं दी।
वहाँ पर लोगों की सबसे बड़ी दुश्मन सीक्रेट पुलिस है। लोगों को गायब कराने से लेकर जेल में उन्हें टॉर्चर करने तक सबके पीछे सीक्रेट पुलिस होती है। पूरे मुल्क में इनके स्पाइस, एजेंट्स और इन्फॉर्मर्स फैले हुए हैं। यही सीक्रेट पुलिस हर फैमिली को एक दूसरे की जासूसी करने पर इनकरेज करती है। इस वजह से भाई बहन से और बाप बेटे से खुलकर बात भी नहीं कर सकते कि क्या पता कौन जासूस हो। सीक्रेट पुलिस ने 30-40 घरों को एक ग्रुप में बांटा होता है जो एक दूसरे की जासूसी करते हैं। नॉर्थ कोरिया की ये डिक्टेटरशिप जो पिछले 75 सालों से चली आ रही है, इसके पीछे के 3 मेन कारण हैं। पहला, लोगों में डर। कोई छोटी सी भी गलती करे या तो उसको मार दिया जाता है या फिर जेल में उसकी 3 नस्लों को कैद किया जाता है। दूसरा, जो लोग सरकार के वफादार हैं उनको खुश रखा जाए ताकि वो वफादारी करते रहें। और तीसरा, प्रोपेगेंडा। टीवी पर बार बार कर ये प्रोपेगेंडा दिखाया जाता है कि दुनिया कितनी जालिम है और इससे हमें किम जोंग उन ही बचा सकते हैं। इस वजह से लोग उसे अपना गॉड कहते हैं। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और ऐसे मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।